काफ़ी दिक्कत हो रही थी भाई, रोजी रोटी का सवाल है भाई। हाँ। तो परेशान हो रहे थे, नहीं दिक्कत होती थी, इंतज़ार था, वेट था कि बाज़ार लगे हमारा। हमें खुशी है, आज बहुत खुशी है। अच्छा, आज बाजार लगा है, हमें बहुत खुशी है। मिस कर रहे थे बहुत ज़्यादा इस बाजार को? मिस कर रहे थे हम। 3.5-4 महीने से हम परेशान थे। अब माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे को जो आदेश दिया है उनके भी हम आभारी हैं। नहीं, बहुत आराम होता है, कहीं छोटा मोटा सामान लेना होता है सब मिल जाता है। हाँ। और कई साल से लग रहा है, आज थोड़ी लगा है। जी, हमें भी फायदा है और दुकान वालों को भी फायदा है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, रोजी सबको मिलनी चाहिए। मैं केवल खबर नहीं दिखाता बल्कि खबर दिखाकर उसका पीछा करता हूं और फिर ये दिखाता हूं कि वो जो मैंने खबर दिखाई थी आखिर उसका क्या हुआ। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आपको याद होगा जून महीने में मैंने आपको एक खबर दिखाई थी। सालों से ये बाज़ार लग रहा था लेकिन इस पर रोक लगा दी गई। एमसीडी ने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं, कोई सस्पेंशन ऑर्डर नहीं, हमको बताया नहीं गया और उठा करके बाजार हटा दिया। उनको जगह देते कहीं भी जहाँ लगाओ, जगह दी नहीं, उससे पहले उठवा दिया उन्होंने। जगह देते जहाँ उठाते वहाँ से भैया कोई दिक्कत नहीं थी हमारे को। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग में साप्ताहिक बाजार मंडे मार्केट को अचानक एमसीडी ने बंद करवा दिया था। ये भी मैंने दिखाया था कि दिल्ली हाई कोर्ट जो साप्ताहिक बाजार वाले थे उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने साप्ताहिक बाजार वालों को राहत दी है और ये कहा है कि साप्ताहिक बाजार मंडे मार्केट सोम बाजार जहां जैसा लग रहा था आगे भी वैसा लगता रहेगा। तो आज जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं सोमवार का दिन है, मंडे मार्केट ये लग गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद में ये मंडे मार्केट सोम बाजार लगा है। 21 अप्रैल को आखिरी बार पूरी तरह से बाजार इस तरह से लगा था। 28 अप्रैल को जब ये लोग आए थे सोमवार के दिन, इनको यहाँ पे मना कर दिया गया था कि भाई आप यहाँ पर बाजार नहीं लगा सकते हैं, आपने नियमों का उल्लंघन किया है। अब दिल्ली हाई कोर्ट का जब आदेश आ गया है तो सोम बाजार साप्ताहिक बाजार लगाने वालों का रास्ता साफ हो गया है। और ये केवल इनकी जीत नहीं है बल्कि दिल्ली के अंदर कई जगह से ये रिपोर्ट आ रही है कि साप्ताहिक बाजार बंद करवाए जा रहे हैं तो या फिर शिफ्ट कराए जा रहे हैं। तो ये सबके लिए ही एक बड़ा मैसेज है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इजाज़त दी है कि जिनके पास भी तह बाज़ारी का लाइसेंस है, जो पहले से यहाँ पर सर्टिफिकेट जिनके पास में है, उनको इजाज़त दी है कि आप यहाँ पर जो है अपना बाज़ार लगा सकते हैं। दुकानदार से बात करना शुरू करते हैं। बहुत बहुत बधाई हो जी। नमस्कार जी। मैं 21 अप्रैल के बाद अब लगा होगा जाकर। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब कितना बीच में मतलब लगता है 3-4.5 महीने का हो गया, कितना नुकसान हुआ आपका? काफ़ी दिक्कत हो रही थी जी, जैसे बच्चे हैं घर पे। नमस्कार जी प्रधान जी। हाँ, काफ़ी दिक्कत हो रही थी भाई, रोजी रोटी का सवाल है भाई। हाँ, तो परेशान हो रहे थे, नहीं दिक्कत होती थी, इंतज़ार था, वेट था कि बाज़ार लगे हमारा। हाँ। और घर की स्थिति चले दोबारा से, बच्चे खुश हों, बस इसलिए रोजी रोटी करते हैं जी बच्चों के लिए। ठीक है। उसी का वेट था तो खुश हैं जी हम कि आगे भी हमारे भाइयों का योगदान बना रहे और ऐसे लगता रहे, बस खुश दिल से यही कर। अब दुकानदार खुश हैं तो ग्राहकों से पूछ लेते हैं। नमस्ते मैडम, आप यहीं रहती हैं शालीमार बाग में ही? हाँ जी, बाजार को मिस किया आपने? हाँ जी, बहुत मिस किया। हालांकि यहीं के लोगों ने कुछ शिकायत करी थी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नहीं, बहुत आराम होता है, कहीं छोटा मोटा सामान लेना होता है सब मिल जाता है। हाँ, और कई साल से लग रहा है, आज थोड़ी लगा है। हाँ। बहुत पुराना। ये बता रहे कितने 35-40 साल से तो बता ही रहे थे। 40 साल से। तो फायदा रहता है ऐसे बाजार से। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये है कि बता दूं मैं, आप शॉपिंग कर लीजिए। देखिए एक चीज़ बताता हूँ, भले ही यहाँ के लोगों ने शिकायत की थी कि भाई यहाँ पर भीड़ भाड़ हो जाती है या नियमों का उल्लंघन होता है, लेकिन एक और सच बात ये है, ये तो होगा ही, इसको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तो होगा ही कि जब बाज़ार यहाँ लग रहा है तो जो शॉपिंग करते हैं यहाँ पर आकर वो भी तो यहीं के लोग हैं। कोई शालीमार बाग के अंदर जो है छतरपुर के लोग आके थोड़ी शॉपिंग करते होंगे जो साप्ताहिक बाजार लगता है। ठीक है, तो दुकानदारों के लिए ये अच्छी बात है, इनके लिए राहत है कि भाई जो बाज़ार इनका नहीं लग रहा था अब जो है यहाँ पर लग रहा है। देखिए अब बाज़ार जो है लगा हुआ ही रौनक देता है और बहुत से लोग जो हैं जिनको शॉपिंग नहीं भी करनी है वो घूमने फिरने आते हैं, उसे विंडो शॉपिंग बोलते हैं, कि देखें ज़रा बाज़ार में चल क्या रहा है। क्यों जी, शॉपिंग करने आए जी? शॉपिंग करने आए यहीं शालीमार बाग ही रह रहे हैं जी? हाँ जी, बड़े परेशान थे जी। परेशान इसलिए थे, सस्ता मिल जाता था, महंगा खरीदना पड़ता था, यहाँ लिमिटेड रेट में माल मिल जाता है। अच्छा,
मतलब ये थोड़ा आइडिया बताइए, बाहर की जो चीज़ कितने में मिलती है वो यहाँ कितने में? मैडम को पता हो, मैडम कितने में मिलती है बाहर? थोड़ा बताइए जी। 2000 मान के चलो। हाँ 1000 2000 का माल यहाँ कितने में मिल जाता है? 100। अरे तो ठीक है, तो फिर तो ये ठीक ही लगेगा जी। पर ये है कि यहाँ के लोगों ने मतलब आपत्ति की थी कि भाई यहाँ पर नहीं लगना चाहिए, पर ये है कि जिनके घर के सामने लग रहा होगा, हो सकता है उनको आपको तो ठीक ही लग रहा है। हमारा घर भी यही है जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। और ये जिनके दिमाग माइंड सेट की बात है, कोई कमा खा रहा गरीब आदमी तो क्या दिक्कत है। हाँ। अपना लिमिट में करा, कोई दिक्कत होगी तो परेशानी हल कर ही रही है। हाँ बस सालों से लग रहा है कोई नई चीज़ तो इसमें है नहीं, नहीं। और केवल यही नहीं लग रहा, केवल दिल्ली में नहीं लग रहा, अरे पूरी दुनिया में ऐसे लगता है। बस भाई 15-20 जो है जिनका माइंड सेट नहीं हो पाता, वो है कोई गरीब रोटी खा रहा है तो खा लेने दो। हाँ। 4-5 घंटे के लिए आना है ना, तो चले जाना। हाँ, और अभी हफ्ते में एक दिन के लिए? हफ्ते में एक दिन के लिए कोई कब्जा नहीं, 4-5 घंटे के लिए आना है। हाँ ठीक है जी। देखो जी, ये इस समय जिस जगह मैं पर हूँ, इस जगह मैं जिस जगह पर हूँ, यहाँ पर कपड़ों का काम है। ये जुराबें हैं जी, ये लेडी सूट वगैरह हैं जी। कितना परेशान थे जी। तो वैसे तो आप कहीं और भी बाज़ार लगा रहे होंगे, एक जो बाज़ार लगाते हैं वो केवल एक जगह नहीं लगाते, अलग अलग दिन की इनकी कोई स्थायी दुकान नहीं होती है। ये अलग अलग दिन जो है अलग अलग जगह पे बाज़ार लगाते हैं। जैसे सोम बाज़ार में, शालीमार बाग में लगता है, मंगलवार में आप कहाँ लगाते हैं जी? भोगल है जी, भोगल ये जो है साउथ दिल्ली के पास में है और जंगपुरा विधानसभा के तहत ये आता है। और बुधवार को जी गोविंदपुरी। ठीक है। तो आपके मतलब आप डेली एक बाज़ार होता है या हफ्ते में कितने दिन का बाज़ार है आपके पास? 7 दिन का। 7 दिन का ही है। तो एक दिन ये मिस होने से क्या हो रहा था जी? घाटा हो रहा था। थोड़ा अंदाज़ा बताइए, थोड़े लोगों को पता लगे कि अगर 7 में से एक दिन आपने बाज़ार नहीं भी लगवाया तो बहुत से लोगों को लगेगा था क्या बात हो गई, कुछ भी बात नहीं हुई है तो, लेकिन आपके लिए कितना बड़ा नुकसान है वो? बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है जी। ओके। आप जी यहीं रहती हैं जी? नहीं जी, हम इधर कृष्ण अपार्टमेंट में रहते हैं। अच्छा, पास ही आसपास ही रहती है ना? अच्छा, तो बाज़ार से फ़ायदा है, नुकसान है, परेशान है, कैसे जी जी? हमें भी फायदा है और दुकान वालों को भी फायदा है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, रोजी सबको मिलनी चाहिए। खरीदारी तो आप भी लोग करते होंगे, तो सत्य बात है। और क्या, हम ही लोग करते हैं। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ शॉपिंग नहीं करते होते तो दुकान यहाँ लगेंगी ही नहीं। लगेंगे नहीं लगनी चाहिए। किसी की रोजी इतने की रोजी नहीं छीननी चाहिए जितने की रुकी हुई थी आज तक। बताओ कितना नुकसान हुआ। हाँ। ये है कि थोड़ा सा जो समझाया जाए दुकानदारों को, वो समझाओ। नहीं वो बिल्कुल है जी। हाँ, ये लोग फॉलो करेंगे उस चीज को। अच्छी बात है कि ये लोग लौटे हैं पटरी पर। हाँ। खुशी है हमें, अच्छा, बहुत खुशी है। सामान सस्ता मिलेगा आपको? नहीं नहीं, सस्ता की बात नहीं है। सस्ता क्यों देंगे भाई? अच्छा, जो महंगाई बढ़ रहा है अपने रेट में दे। हाँ। सस्ता क्यों? नहीं मतलब दूसरी जगह के मुकाबले यहाँ सस्ता होता है, ये माना जाता है। साप्ताहिक बाजार में लोग इस वजह से भी आते हैं। है, सुविधा है। हाँ। जो इनको बचत हो उसमें ये दें। हम ये नहीं कहेंगे कि घाटे में दें। नहीं घाटे में नहीं, मैं कह रहा हूँ बाकी के मुकाबले सस्ता। नहीं नहीं, ठीक है, हर तरह के लोग यहाँ लेते हैं। अच्छा, बस यही खुशी है हमें तो। ठीक अच्छा है, लग तो- रहा है जी, बहुत दिनों से मिस कर रहे थे हम। हाँ, अप्रैल में आखिरी बार की थी या मार्च में करी थी कभी आपने? अप्रैल में हुआ। अप्रैल में की थी। हाँ। ठीक है जी। चलो अच्छा है, आज- सबको मिले हाँ, रोजी। सब्जी वब्जी बड़ी बहुत सस्ती मिल जाती हैं। हाँ। मेरे यहाँ जो 80 रुपए किलो खीरा, मैंने अभी पता किया 50 रुपए है यहाँ पर। 50 रुपए है। और वो भी शालीमार बाग जैसे इलाके में। मौके की सभी फायदा उठा रहे थे ना। हाँ, मौके ये का भी फायदा है। उठा रहे थे। और ये बाजार ये तो नहीं कि 2 महीने 4 महीने 6 साल से लग रहा था, बहुत दिनों से लग रहा हाँ, था ये तो ये बहुत साल से बाजार। था। हाँ, हाँ, तो कितने की रोजी आप सोच लो कि पटरी पर से लेकर के एंड तक कितने की रोजी बंद हुए। हाँ। कितना नुकसान हुआ, ये भी तो सोचना चाहिए ना। ये बात भी ठीक है। ये सिर्फ अपने लिए भलाई नहीं सोचेंगे, सबके लिए सोचना। देखिए एक चीज़ बता दूं, दोनों ही चीज़ें हैं कि भाई जब आप दुकान लगा रहे हैं तो आपको ये भी सोचना है कि भाई हाँ, मैं सड़क ना घेर लूं, यातायात चलता रहे। हाँ, ये ठीक सोचना है। चाहिए। और जो सड़क पे से निकल रहे हैं लोग आसपास हैं, वो भी ये देखें हम यहाँ रह रहे हैं, पब्लिक को तो भी ये भी परेशानी अपने ना हो। दुकानदारी कर लें। पब्लिक को भी परेशानी ना हो और ना इनको परेशानी हाँ, हो। ये देख ले बस। दोनों ही चीज़ें हैं भाई। परेशानी हो जाएगी तो फिर भाई काम नहीं चल पाएगा। नहीं नहीं, ये सब अपना अपना जो है अपना रूल फॉलो करेंगे। ऐसी हाँ। बात नहीं है, जो परमिशन मिला होगा जरूर करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। अच्छा, ये तो कुछ आप जो हैं, ये तो ठाकुर जी का सामान तो नहीं लग रहा है सजावट का इस तरह का? जी ठाकुर जी का ही। अच्छा जी, जन्माष्टमी आ रही है तो यहाँ पे ठीक ठाक रेट पे मिल जाएगा जी? जी हाँ जी, बिल्कुल हाँ। हमारे बजट में है। हमें खुशी है आज, बहुत खुशी है। अच्छा, आज बाजार लगा है, हमें बहुत खुशी है। मिस कर रहे थे बहुत ज़्यादा इस बाजार को? मिस कर रहे थे हम। तो जैसे ये बाजार नहीं लग रहा था, फिर कौन से बाजार जाना पड़ रहा था, कितनी दूर था? फिर वीर बाजार जाना पड़ रहा था हमारे। अच्छा, ये पास पड़ता था आपको? हाँ, ये पास पड़ता है, हम पीछे ही रहते हैं। अच्छा,
अच्छा लगा ये। अच्छा, नहीं बहुत से लोगों ने ऐसी शिकायतें करी थी भाई इसकी वजह से जाम हो जा रहा है, बड़े ये समस्या हो रही है। कोई बात नहीं, एक दिन की तो बात होती है, थोड़ा बहुत ही होती है परेशानी। देखो इन दुकानदारों की भी रोजी रोटी है, हमारा हाँ। भी बजट से चलता है। हाँ, दोनों ही चीज़ें हैं। दोनों से इसका ठीक है, खुशी है। आप शॉपिंग कीजिए। तो जी कुछ लोगों ने जो है अपने यहाँ पर ये इस तरह का वो लगा लिया है। देखिए ये रोड है, यहाँ पर एक तरह की पूरी व्यवस्था है कि भाई एक तो ये सड़क जो है बहुत चौड़ी है, उसके बाद में सड़क से अलग स्पेस बना हुआ है जहाँ पर जब ये बाज़ार नहीं होता तब यहीं के लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। ये देखिए सड़क तो यहाँ पर ये जो वाइट पट्टी है ये इसके इधर जो है सड़क ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही उधर देखिए कि उधर भी यही है कि इस पट्टी के उस तरफ सड़क नहीं है, बहुत चौड़ी सड़क है, उसके उधर जो है सड़क नहीं है। तो यहाँ पर ये जो हैं लोग जो हैं अपना बाज़ार लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये लगाया गया है कि भाई यहाँ अंदर मत कीजिएगा। सर आप लोगों ने लगाया ये वाला? अच्छा, कि यहाँ पर कोई लगाए ना? अच्छा ठीक है जी। नहीं क्या आपने शिकायत की थी यहाँ बाज़ार में कुछ उल्लंघन हो रहा है, कुछ हो रहा है? ठीक है चलिए। नहीं मैं आपका पक्ष जानना चाह रहा था कि मैं दोनों पक्ष सुन लूँ। बहुत शुक्रिया, आप नहीं बात करना चाहते। अच्छा जी आगे आएँ। ये क्या चीज़ है जी? बेड शीट है। हाँ भाई, किसी को बेड शीट ऐसी लेनी हो सभी तरह का सामान यहाँ मिलता है। बेड शीट, चादर, टी शर्ट हैं, और जुराबे चाहिए हो। अभी जन्माष्टमी आ रही है, ठाकुर जी का सजाने का सामान चाहिए हो। अब ये चूड़ी का सामान आ गया। आज लगभग 3.5-4 महीने बाद बाज़ार लग रहा है, तो अभी पूरे रंग में नहीं आ पाया है। बहुत जगह पर यहाँ के लोगों की ही गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये देखिए पीछे देखिए, यहाँ के लोगों की ही गाड़ियाँ अभी खड़ी हुई हैं। संभवतः इनको भी पता नहीं चला है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है कि भाई यहाँ के लोग जो हैं यहाँ जो बाज़ार जैसा लग रहा था उसको वैसा ही लगने दें, ये आदेश दिया है। लेकिन हाँ यही बता दूं कि एमसीडी को भी कहा है कि अगर यहाँ के लोग ये जो बाज़ार लगा रहे हैं, 300 लोगों को परमिशन मिली है जिनके पास सर्टिफिकेट है, और अगर कोई उल्लंघन करता है नियमों का तो उस पर कार्रवाई के लिए भी एमसीडी को कहा है कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन नियम और कानून के मुताबिक आप कार्रवाई कीजिए। शिफ्ट भी करना चाहते हैं अगर किसी बाज़ार को, तो भी जो एज़ पर लॉ है वो ही आप करेंगे। ये हैं मुझे पूरी उम्मीद थी तुम जरूर आओगे। चिंता से हो रही है ना, वो आपकी तरफ से हो रही है। अच्छा। और कहीं नहीं हो रही। नहीं ये तो बाज़ार अब हमने जून में दिखाया था कि बाज़ार जो है उसको एमसीडी ने हटवा दिया, यहाँ के लोगों ने शिकायत करी थी। अब जो है हाई कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद में अब जाकर 3.5-4 महीने के बाद में ये बाज़ार लगा है। तो मेरा ये कहना है कि भाई बाज़ार जो है केवल यहीं थोड़ी दिक्कत हो सकती है, हो रही हो भाई, जिनके घर के आगे बाज़ार लगता है दिक्कत होगी। 45 सालों से लग रहा है। ठीक है, 45 सालों से लग रहा है, तो अचानक से क्या बात हुई? और केवल यहीं नहीं लग रहा है, थोड़ा साइड में आ जाइए, वो रास्ता बाधित ना हो जाए जी। केवल यहीं नहीं लग रहा है, पूरी दुनिया में ऐसे लगता है। बिल्कुल लगता है। ठीक है। और ये अच्छा ये जो है ये तह बाज़ारी की तरह है या साप्ताहिक बाज़ार है, इसलिए आप आसानी से कह लीजिए किसी भी बाज़ार में आप चले जाइए, रेजिडेंशियल इलाकों में तो बाज़ार खुले ही हुए हैं, किसी भी बाज़ार में आप चले जाइए वहीं पर यही समस्या आ ही रही है कि रेजिडेंशियल वाले कह रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ी क्यों खड़ी हो रही है, यहाँ पर जाम क्यों लग रहा है, मेरे यहाँ से आगे से हटाओ। चैनल के माध्यम से ही पता लग रहा है कि पूरी दिल्ली में बाजार लग रहे हैं और लोग खुश हैं हम। हाँ कि दिवाली से पहले लग गया। हालांकि इनकी राखी का जो था त्योहार खराब हो गया, लेकिन आसपास के लोग खुश हैं। तो आप आसपास ही रहते हैं जी? ये सामने पीछे की तरफ है। अच्छा। अब मैंने स्पेशली देखने आया था, 6 बजे किसी से रिपोर्ट आई कि यहाँ भी बाजार खुल गया, तो देखने आ गए। अच्छा। और फिर आप मिल गए। नहीं ठीक है भाई, यहाँ मैं कह रहा हूँ सड़क बहुत चौड़ी है यहाँ पर, और मतलब नियमों से अगर सब कुछ चले तो यहाँ जाम वाम अभी तक मुझे दिखा नहीं है। बाजार वालों को व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, इन्हें 1-2 चौकीदार रखने पड़ेंगे कि जाम ना लगे। ये भी कहना पड़ेगा कि भाई कई बार बाजार वालों की तरफ से या और लोग आ जाते हैं, ये अव्यवस्था होती है जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो हैं परेशान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। आपको बिजनेस करने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी को परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है। बाजार वालों को व्यवस्था करनी पड़ेगी किसी भी हालत के अंदर, ही तो है। 4-5 बंदे छोड़ने पड़ेंगे आपको ताकि जाम ना लगे, जैसे लोकल लोगों को परेशानी ना हो। हाँ, कोई एम्बुलेंस निकलनी है या कोई इमरजेंसी गाड़ी आराम से निकल जाए। ये बात आपने सही, ये बात है। चलिए बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद जी। ये मार्केट के प्रधान दिख रहे हैं यहाँ पर, सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई हो सर। थोड़ा बताइए कितना मुश्किल रहा, लग रहा था आपको ये इसमें आपको राहत मिल जाएगी, क्योंकि केवल अब आपका मामला नहीं रहेगा। शुरुआत मैंने देखा था आपसे हुई थी, उसके बाद में कई जगह से खबर आई कि साप्ताहिक बाजार जो है बंद करवाए जा रहे हैं या शिफ्ट करवाए जा रहे हैं। वो अनैतिक तरीके से बंद हो रहे थे। हमारे को भी ना कोई नोटिस दिया गया था, डीसी साहब ने कह दिया
आपका बाजार नहीं लगेगा। हाँ। आप भूल जाओ वहाँ पे। 21 अप्रैल को इनका बाजार लगा। 21 अप्रैल सोमवार था। 28 अप्रैल को ये आए, इनको कहा कि हट जाओ, यहाँ कोई बाजार नहीं लगे। यही हुआ था ना जी? 28 अप्रैल को हम पहले डीसी साहब के पास गए थे, हाँ तो उन्होंने कह दिया कि आपका बाजार अब ये अनिश्चितकालीन बंद हो गया। हाँ मैंने कहा कब तक? कह रहा अगले आदेश तक। हाँ ठीक है। उसके बाद हम मुख्यमंत्री जी के पास गए, तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपके रोजी रोटी की व्यवस्था ज़रूर करेंगे, और उन्होंने हमें केला गोदाम रोड का सुझाव दिया था। अच्छा, ये कहाँ पर है? ये लास्ट में है, बिल्कुल उधर झुग्गियों के पास। अच्छा 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 अच्छा। तो वहाँ का सुझाव दिया था, लेकिन केला गोदाम रोड पर न तो ग्राहक पहुँचेगा, इधर से कोई रास्ता है ही नहीं, वो एक साइड पड़ जाता है। अच्छा। और उस पर बड़ा हैवी ट्रैफिक है, वो डबल रोड है, बहुत हैवी ट्रैफिक। इस पर कोई हैवी ट्रैफिक नहीं है। हाँ हाँ, कम से कम मुझे अभी तक तो नजर नहीं आया, और अभी तक ऐसा भी नहीं दिख रहा कि गाड़ी नहीं निकल पा रही है। पर कोई हैवी ट्रैफिक नहीं है। मतलब पहले होता हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे अभी तक नहीं दिख रहा जी यहाँ पर। हाँ, 1 मिनट आ रहा हूँ सर, 1 मिनट आ रहा हूँ। 7-8 बजे। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, 1 मिनट आ रहा हूँ, इनसे बात पूरी कर लूँ। हाँ, इस पे हैवी ट्रैफिक। महीने बाद आज शुरू हुआ ये। 1 मिनट आ गया, 1 मिनट इनसे सुन लूँ। हाँ जी। हाँ, क्यों हटा था ये? आप लोगों ने शिकायत करी होगी। हाँ, शिकायत है, सबने बीजेपी वालों ने की थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे घर के सामने लगा देते हैं, कहो तो हटते नहीं है लोग। गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। 1 नंबर या 2 नंबर वाला गाड़ी हमारे घर के आगे बीच में खड़ी करके जाता है, और रात को 12-1 बजे गाड़ी हटाता है वहाँ से। गाड़ी मतलब इन दुकानदारों की इनकी? हाँ, अच्छा, नहीं हाँ। दुकानदार के 2 नंबर 1 नंबर 3 नंबर जो घर है, हाँ। उनकी गाड़ियां हमारे घर के आगे 69, 572, 37 के अच्छा। BFH BC के आगे लगती अच्छा, थी। वो इसलिए होती होंगी कि यहाँ पे बाजार लग रहा है, वो आपके यहाँ खड़े कर दे हाँ, रहे हैं। वो हमारी अच्छा। जगह 12-1 बजे से पहले वो हटाते नहीं थे गाड़ी, अच्छा इनकी इनकन्वीनियंस की वजह से। अच्छा। और ये कह रहे हैं कि अब कोई परेशानी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो तो ये कह रहे हैं, ठीक है भाई, आप यहाँ के रेजिडेंट हैं, मैं तो आपकी बात भी सुन रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई उल्लंघन हो रहा है तो जो उल्लंघन कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो कोर्ट ने भी इनको कहा है कि भाई अगर नियमों का उल्लंघन होगा तो MCD फ्री है इन पे कार्रवाई करने के लिए। एक बात बताओ, किसी के घर के आगे इतना गेट या इतनी जगह तो छोड़ी चाहिए ताकि वो पार्किंग में गाड़ी लगा सके। हाँ हाँ, लगाते नहीं। वो 2 नंबर वाला हमारे लिए मुसीबत है। नहीं, पूरी आपकी पूरी बात मैं कह रहा हूँ, पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। महीने से हम रिलीव्ड हुए हैं कि वो बेचारा गाड़ी नहीं, वो हमारी साइड का ही है, त्रिनगर मेरी भी ससुराल है। वो इसलिए कहता है कि मैं चल कोई बात नहीं गुप्ता जी, आप गाड़ी खड़ी कर लो। लेकिन रात को 12-1 बजे हमारी गाड़ी के साथ में गाड़ी लगा के तब वो हटाता है। हाँ, नहीं वो ये BC 37 के साथ भी है, BFH 69 भी है, सर बिल्कुल 65 भी है, 72 भी है, सब जगह यही हाल ये है। आपने जो बात इतनी पता की कही ना, ये बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होगी। लेकिन फिर बात ये आ जाती है कि ये व्यवस्था करना जो है MCD की जिम्मेदारी है, क्योंकि MCD ने इनको ऑफिशियल यहाँ बिठाया है। वो आपकी बात समझ आए। MCD को कंप्लेंट क्या रेजिडेंट ही करेंगे? हाँ, ये नहीं ध्यान रखेंगे क्या? ये तो आप दुकानदारी करने आए हैं। अगर इन्होंने उल्लंघन कर रखा, अगर ये इनका सामान बाहर आए तो ये जिम्मेदार हैं। अगर इन्होंने बाहर भी अपने आता था, आपको नहीं पता? फिर कभी होगा मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। अरे वो मैं तो मान ही रहा हूँ। के बाद सेकंड थर्ड भी होती थी। हाँ, आप कभी आगे आना तो 8-9 बजे तो आपको पता लग सर जाएगा। ये कल को ये करें, आप फोटो खींचे। मैं शरद शर्मा हूँ, शरद शर्मा ग्राउंड के नाम से मेरा चैनल है सर। हाँ। तो ये मैं कह रहा हूँ कि कल को ये करें, आप बिल्कुल इनकी कंप्लेंट कीजिएगा। यार हम इसी कंप्लेंट के लिए रह गए हैं, आप MCD वाले को क्यों नहीं पकड़ते? उनकी खिंचाई करो। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट रहा हूँ। हाँ। हम NDPL में भी रहा हूँ, DPB में भी रहा हूँ। सर, तो मेरी बात सुनो। आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। अब ये भी ये कह सकते हैं हम चैनल पे, हमने आपका चैनल भी देखते हैं। हाँ। नहीं वो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा ना कि मैं इसी काम के लिए रह गया हूँ, कल को ये भी कह देंगे हम इसी काम के रह गए हैं भाई, हफ्ते में 1 दिन आते हैं कुछ घंटे के लिए, हम शिकायत ही करते भी नहीं। आप क्या टाइम हुआ है नोट कीजिए? ये 6:15 हो रहे हैं। 6:15 रात के 12 बजे तक ये रहेंगे। कितने घंटे हुए? बताओ। पर मैं कह रहा हूँ एक बाबा 6 आवर हो गए। हाँ। मिनिमम 5 मांग लो। हाँ। 4 घंटे 4 से 10 का इनको टाइम दिया गया है यहाँ पर, कि 4 से 10 रहेंगे। ठीक है। हाँ। ठीक है, तो कितने 6 घंटे हो गए ना? हाँ। 6 घंटे में जिसका ये खन्ना जी हमारे याद है, इनके आगे गाड़ी नहीं लग सकती। हाँ। ये जगह नहीं छोड़ते, गुरुद्वारे की जगह नहीं ये लोग छोड़ते हाँ। हैं।
गुरुद्वारा रिलीजियस प्लेस है, उसका गेट छोड़ के करें। मैं तो पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ, मैं तो हाँ कर दी आपकी बात हाँ, पर। तो आपकी बात है, और मैं ये कह रहा हूँ कि उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं हो सकते, क्योंकि एमसीडी इनको बिठाया है और सालों से ही कर रहे हैं। में बैठा तो आप एमसीडी वालों को भी हाँ, एमसीडी दोषी है। आप भी क्लास ले लो ना हाँ, एमसीडी की। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई अगर कुछ भी, अगर इनका ये कुछ भी गलत कर रहे हैं और इन पे कार्रवाई नहीं हो रही, तो जो है इन पे कार्रवाई की जाए। और एमसीडी दोषी अगर कार्रवाई नहीं कर रही है, अगर किसी ने अपनी गाड़ी आपके यहाँ लगा दी है, ठीक है, तो वो इनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो एमसीडी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई ऐसा नहीं आपकी कोई भी कहीं भी। मैं बिजली बोर्ड में था, ईमानदार अफसर हूँ, मैंने बथेरी ट्रांसफरें कराई हैं। मैं अपने नेताओं की नहीं मानता था, किसी की नहीं मानता। गलत काम के लिए मैंने हाँ की नहीं। 37 साल 10 महीने नौकरी की है। 2 साल में 4 ट्रांसफरें हुई हैं। मैं कहता मुझे जहाँ मर्जी फेंक दो, मैंने गलत काम करना ही नहीं है। और जो सुनो, मांगेराम गर्ग, साहब सिंह वर्मा, शीला दीक्षित, ये सारे पर्सनली मेरे से बात करते थे। डीपीसीसी वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मैं था। डीपीसीसी की चेयरमैन थी लेडी, आपको शायद याद होगा, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ठीक। तो वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में वो कहते थे प्लांट बनाओ। हाँ। वो प्लांट में मेरी वर्किंग ये थी, मैं पहले उनको कंज्यूमर को बुला लेता था। हाँ। आप ये बताओ वो प्लांट कब लगाओगे? कोई महीना मांगता था, कोई 2 महीने। महीना 2 महीने के बाद वो प्लांट नहीं लगाते थे, तो मैं उनकी बिजली उड़ा देता था। और मेरी पर्सनली कंप्लेंट होती थी। मैं मर्जी आपकी ईमानदारी से पता लग रहा है कि आपको ये बात बहुत चुभती होगी कि मैंने तो पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, और अब जब जो है मैं रिटायर हो गया हूँ, आराम से जीवन जीना चाह रहा हूँ, तो ये बेमतलब में मुझे परेशान किया जा रहा है। हाँ, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो पूरी तरह आपके साथ में हूँ। और अगर कोई उम्रदराज नहीं भी है ना, तो उसको भी परेशान करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। तो ये व्यवस्था बनाने वाला वो काम है कि भाई जिसने यहाँ बैठने की इजाज़त दी है उसको पकड़ना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एमसीडी की जिम्मेदार है इसके लिए। बिल्कुल। हाँ, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, अब ये देखिए भाई, ये देखिए, ये गाड़ी जो है बिल्कुल सड़क पे बीचों बीच लगी हुई है। अब ये इस तरह से भी तो अव्यवस्था होती है। आधी सड़क इस तरह से कौन बंद कर सकता है? देखिए ज़रा, ये रही आधी सड़क का डिवाइडर, और ये देखिए गाड़ी लगा रखी है। हाँ जी, हाँ, एक मिनट आगे, ये भी बाहर की तरफ लगे। अच्छा भाई, मूर्तियों का भी अब क्योंकि वो आ गई है, जन्माष्टमी सर, हैं? जन्माष्टमी है, हाँ, त्योहार का बाजार है। चलो ये मूर्तियाँ भी लोगों को सस्ती मिल जाएंगी। बहुत सस्ती मिलती है जी। अरे वो प्रधान जी कहाँ चले गए? मैं उनसे बात कर रहा था। अच्छा, पीछे ही हैं प्रधान जी। ये देखिए, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर मूर्ति आ रही है। एक बार दिखा दो भाई, जूम करके। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। थोड़ा सा उमस है मौसम में, तो इस वजह से दुकानदार जो है, अगर ग्राहक नहीं आ रहा तो पंखे कर रहे हैं। अच्छा, उस रोड पर, केला गोदाम रोड पर हैवी ट्रैफिक, हाँ, झुग्गियाँ हैं, हाँ, और वहाँ क्रिमिनल माइंड लोग भी हैं। अच्छा, तो रात को हम लोग लेट 10 बजे जाएंगे घर, हाँ, तो कुछ वारदात भी हो सकती है। तो हमने उस जगह के लिए इसलिए मना कर दिया। अच्छा, उसके बाद हम कोर्ट चले गए। हाँ, कोर्ट से हमारे माननीय हाई कोर्ट से हमारे फेवर में फैसला आया है। अब वो जो उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं, 300 वेंडर इशू किए हैं, हाँ, तो वो हम 300 वेंडर ही लगाएंगे। ठीक है, जो उसकी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करेंगे, हाँ, है ना। और इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, यहाँ के निवासियों को और कोई दिक्कत होगी, हाँ, हम उनसे बात करेंगे। अगर वो हमसे बैठ के अच्छे से बात करना चाहेंगे, कोई समस्या होगी तो उसको सॉल्व भी करेंगे। हाँ, ये मिल बैठ के ही होगा, क्योंकि भाई आप उनके घर के बाहर लगा रहे हैं, तो सबसे पहले समस्या उन्हीं को होगी। आज भी हाँ, उन्होंने गाड़ी खड़ी करी है, जिन्होंने हमसे मना किया है, हाँ, वहाँ पर कोई वेंडर बैठा नहीं है। अच्छा, आगे गाड़ियाँ, अच्छा, अगर किसी जगह पे किसी ने आपत्ति करी है तो वहाँ कोई बैठा नहीं है? वेंडर कोई बैठा नहीं है। अच्छा, हम लोग कहा ठीक है, नहीं बैठेंगे। तो वो कोई भी वेंडर, जो देखा ना आपने पीछे उधर, हाँ, एकदम लाइन से गाड़ी लगा दी है, तो वहाँ कोई वेंडर नहीं बैठा गाड़ियों का। हाँ, कोई बात नहीं। तो हमारे ऐसा कोई जिद नहीं है, हाँ, लेकिन हमारी रोजी रोटी है। हाँ, 3.5-4 महीने से हम परेशान थे। अब माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे को
जो आदेश दिया है उनके भी हम आभारी हैं। ये सुनिश्चित कैसे कराएंगे कि जो उल्लंघन वाली बात यहाँ शिकायतें लोगों के करते हैं वो शिकायतें अब ना हो, क्योंकि बाज़ार लगता है तो देखिए नेचुरली ये बात है कि लोग आएंगे, अपनी स्कूटी पे आएंगे, अपनी गाड़ी पे आएंगे, वो रोक देते हैं, ठीक है, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, तो जो फंसता है वो पीछे हॉर्न पौ करते करते परेशान होता है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या है, हाँ। एक बात। दूसरी बात, हमारे तो 8 गार्ड भी हैं, अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड हैं, हाँ, वो घूमते रहते हैं, टाइम टू टाइम कराते रहते हैं। जो ट्रैफिक है वो जो गाड़ियाँ आती हैं यही मोहल्ले की गाड़ियाँ ही आती हैं, हाँ, है ना। लेकिन बाहर का जो वहाँ जो हैवी ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है। वहाँ ट्रक वगैरह ये सब, दोनों साइड हॉस्पिटल हैं, हाँ। एम्बुलेंस वगैरह भी निकलती हैं। तो ये थी। फिर हमारे को ये जगह केला गोदाम वो रिटर्न में नहीं दे रहे थे, अच्छा 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 अच्छा, है ना। हाँ, उन्होंने रिटर्न में कोई दिया ही नहीं हमको, तो ना आप जाके लगा लो। हाँ, तो ये था, कोर्ट ने माना कि इनके साथ नियम कानूनों का उल्लंघन हुआ है, और इस व्याप पर हमारे को ये बेनिफिट मिला कि हमारा बाजार यहीं लगा। नहीं लगे, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। एक बार मैं दिखा दूं आखिर में कि देखिए कुछ जगहों पर लोगों ने अभी भी गाड़ियां खड़ी की हुई हैं, संभवतः इनको अभी पता नहीं चला है कि यहाँ पर मार्केट लगेगा, या कोई भी व्यक्ति ये मानकर चलेगा कि भाई मेरा घर है, इसके आगे मेरी गाड़ी लगेगी, जैसे ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं। लेकिन फिर अंत में बात यहीं पर आती है कि भाई आपस में ये जो साप्ताहिक बाज़ार लगाने वाले दुकानदार हैं ये और यहाँ के लोग, इन्हीं को आपस में फ़ैसला करना है, क्योंकि ये कोई अनोखी चीज़ तो हो नहीं रही है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। जो साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं वो कहीं ऐसे थोड़ी लगता है कि कहीं दूर दराज में अकेले में जाकर ये लोग बैठेंगे। अरे ये साप्ताहिक बाज़ार वहीं तो लगेगा जहाँ पर आबादी होगी, जहाँ लोग रहते होंगे। अकेले में ले आके बाज़ार लगा के करेंगे क्या? क्योंकि दुकान के लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर लोकेशन नहीं है तो फिर वहाँ पर आएगा कौन? सामान तो लगभग हर जगह कुछ ना कुछ मिल ही जा रहा है, सब कुछ सामान अब हर जगह मिलता है, ठीक है। तो इसलिए जो है आपस में एक समन्वय की ज़रूरत है, ताकि ये जो समस्या हुई है, कुछ जगह पर बोर्ड लगे भी हुए थे। यहाँ पर ये वाला जो बोर्ड है ये लगाया गया था यहाँ पर जब मार्केट बंद कराया था कि लागू नियमों, ये सूचना दी गई थी एमसीडी की तरफ से, लागू नियमों और विनियमों के लगातार बार उल्लंघन के कारण यहाँ से साप्ताहिक सोमवार बाज़ार को अगले आदेश तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। तो ये बोर्ड लगाकर ये बाज़ार जो है यहाँ से हटवाया गया था। अब हम ये कहें कि ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं, वो लोग उल्लंघन कर रहे हैं, तो मैं अंत में एक बात कहूँगा, उल्लंघन कौन नहीं कर रहा है ये बताइए। अब इधर देखिए आप, ये जो बाउंड्री है ये कहाँ तक है, ये देखिए यहाँ तक तो बाउंड्री है, इसको मान के चलें। इसके आगे जो ये बना हुआ है ये क्या है? ये अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो आप इनको कहेंगे कि ये उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये भी तो उल्लंघन है। लेकिन ये जो है अगर किसी को दिक्कत नहीं दे रहा है तो आमतौर पे कोई कुछ बोलता नहीं है, बोलना भी नहीं चाहिए, ऐसे ही काम होते हैं। तो ये भी सोचें कि अगर ये कुछ उल्लंघन कर रहे हैं तो हम भी कुछ उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है भाई। हम यहाँ पे रह रहे हैं तो कुछ घंटे के लिए इनके साथ भी हम जो है एक कोऑर्डिनेशन बना लें कि ठीक है भाई ऐसे ऐसे करके आप लोग यहाँ बैठ सकते हैं। तो अगर ये सब होगा तो ये जो पूरी दिल्ली में से खबरें आ रही हैं कि भाई मार्केट बंद किया जा रहा है, बंद कराया जा रहा है या फिर शिफ्ट कराया जा रहा है, तो ये जो खबरें हैं ये सब नहीं होंगी और बाज़ार जो है इसी तरह से चमचमाता हुआ नज़र आएगा। शालीमार बाग, दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।